आज का लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में गजब की चीज पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने आयोटा को मुलाकात कर ली, आयोटा की पावर्स को देख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को देख लिया, अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लिया और एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड बहुत सारे सवाल भी कर लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर चढ़ाना, बहुत कुछ देख लिया। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरी तरह एक नया मोड़ है। एक बाबा प्रकट हुए पृथ्वीलोक पर, आर्गेंड बाबा। तो उनका नाम आर्गेंड था। उन आर्गेंड बाबा के आने के पहले कॉम्प्लेक्स लीजिए एक पन्ने का चैप्टर था। आर्गेंड बाबा ने अपना दिमाग लगाया, ऐसी चीजें दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर एक पन्ने से 10 पन्ने का हो गया। आर्गेंड बाबा के आने के बाद यूलियर बाबा प्रकट हुए। यूलियर बाबा ने देखा 10 पन्ने का पतला सा चैप्टर, उन्होंने ऐसी थ्योरम दी कि 10 पन्ने का चैप्टर 1000 पन्ने का हो गया। तो आज हम दोनों बाबाओं से मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने जिसके कारण कॉम्प्लेक्स नंबर इतना बढ़ गया। आर्गेंड बाबा के आने के पहले कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं तक था जहां तक आप पढ़ चुके हो। अगर आर्गेंड और यूलियर बाबा नहीं होते तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की खत्म होने की खुशी मना रहे होते कि चैप्टर इज ओवर। लेकिन ना, खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। चलिए, अब आज मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ज्योमेट्री विद एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां पर दो शब्द लिखे हुए हैं, ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक बार में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन, उसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ऐसे ही आर्गेंड बाबा ने दिया आर्गेंड प्लेन। पता नहीं उनको क्या सूझी, उन्होंने आर्गेंड प्लेन बना दिया। आर्गेंड प्लेन की वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर खट से बढ़ गया। अब जरा आर्गेंड प्लेन को देखेंगे। जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, उसमें एक एक्स एक्सिस होती है और उसमें एक वाई एक्सिस होती है और उसमें हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अब यहां पर बात यह है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने के लिए दो रियल नंबर चाहिए। क्यों भैया? कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने के लिए दो रियल नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई में बोल दूं तो रियल पार्ट ऑफ z आपका x हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपका y हो जाएगा। यानी अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बताने के लिए आपको उसका रियल पार्ट भी बताना पड़ेगा, आपको उसका इमेजिनरी पार्ट भी बताना पड़ेगा। भाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, प्योरली रियल नंबर है तो भी इमेजिनरी पार्ट जीरो बता तो रहे हो यार, इमेजिनरी पार्ट जीरो है। जैसे आप बोलते हो प्योरली रियल है तो आपने कह दिया कि इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने के लिए दो रियल नंबर बताने पड़ते हैं, एक उसका रियल पार्ट और एक उसका इमेजिनरी पार्ट। आर्गेंड बाबा ने बात को नोटिस किया कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने के लिए दो संख्याओं की जरूरत है और दो संख्याएं अगर होती हैं तो उनको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने बना दिया आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन में ये होती है रियल एक्सिस और ये होती है इमेजिनरी एक्सिस। जैसे पॉइंट होता है कोई तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही आर्गेंड बाबा ने बोला कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्स कॉमा वाई है तो आप इसको एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां रियल पार्ट रियल एक्सिस पर प्लॉट होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस पर प्लॉट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2,3 पॉइंट से। तो मान लीजिए यहां पर 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, जहां तक जाना चाहें, जितनी लंबी कॉपी है आपकी। 1 2 3 4 5
यहां -1, -2, -3, -4। अब 2, 3 पॉइंट, तो रियल पार्ट कितना हो गया 2, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 3, तो यहां पर ये पॉइंट है 2, 3। आर्गेंट बाबा ने बोला कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके रियल पार्ट को रियल एक्सिस पे प्लॉट करो, उसके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करो, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, और हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा। इसको बोल सकते हैं 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। खैर उस बेकार शब्द में, शब्दावली में नहीं जाना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई भी, मान लीजिए -2 + 4 आयोटा, तो कौन सा पॉइंट बनेगा -2, 4, एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई कोऑर्डिनेट 4, ये रहा पॉइंट -2, 4। यह है आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिस पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख ही नहीं सकते, बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर को देख भी सकते हो। तो आर्गेंड प्लेन इज अ प्लेन in which we have a real axis and an imaginary axis, and every complex number can be represented by a point on argand plane। जैसे x एक्सिस और y एक्सिस होती है, वैसे यहां रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होगी, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, आप उसको एक पॉइंट द्वारा आर्गेंड प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट। अब सवाल उठता है कि गुरुजी इससे क्या हुआ, बिंदी रखते जाओ। नहीं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को हम ज्योमेट्री में कन्वर्ट करते हैं और ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं बात लिखूंगा कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी represented as a point in argand plane। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उन सबका आप ज्योमेट्री में कन्वर्ट करेंगे, उन सबका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, और उससे एक नए प्रकार की ज्योमेट्री इन्वेंट होने जा रही है। कॉपी कर ले पहले आप इस चीज को। जैसे मान लीजिए कोई प्योरली रियल नंबर है, जैसे मान लो प्योरली रियल नंबर है 3, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा 3, 0 से, ये इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये हो गया प्योरली रियल नंबर। जितने भी प्योरली रियल नंबर होंगे वो रियल एक्सिस पर आ जाएंगे। प्योरली रियल एक्सिस का मतलब जिस पर प्योरली रियल नंबर है, रियल एक्सिस हैज प्योरली रियल नंबर्स। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो प्योरली इमेजिनरी होंगे, जैसे मान लो 4 आयोटा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 0 + 4 आयोटा, यानी ये कौन सा पॉइंट आएगा 0,4, तो 0,4 ये पॉइंट आ गया 4 आयोटा। इमेजिनरी एक्सिस पर आपको मिलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। कोई भी रियल नंबर होगा तो रियल एक्सिस पे प्लॉट हो जाएगा, कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा तो इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट हो जाएगा, उसके अलावा बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर यहां वहां प्लॉट हो जाएंगे। कोई भी नंबर आप सोचिए, उसका रियल पार्ट है, उसका इमेजिनरी पार्ट है, यानी यूं समझो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, उसका वाई कोऑर्डिनेट है, रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। कॉपी करो। तो अब हमने हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दिया, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर किससे रिप्रेजेंट होगा, पॉइंट से। अब बच्चे सोचते हैं गुरुजी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट से रिप्रेजेंट करके क्या फायदा। बात यह नहीं है कि केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया गया, हर चीज कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई हर चीज का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकाला गया। अब बोर्ड पर देखेंगे, अब बोर्ड पर देखेंगे कैसे आर्गेंड बाबा ने एक पन्ने के चैप्टर को 10 पन्ने में कन्वर्ट किया। अब सब बच्चे ध्यान देखेंगे। अब हम लोग समझ गए हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट ऑन आर्गेंड प्लेन। इस बात को मैं लिख देता हूं, यहीं से आज हम खेलेंगे कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट ऑन आर्गेंड प्लेन। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अपन ने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को ही कन्वर्ट नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई चीजों को भी कन्वर्ट करना है। अब जुड़ी हुई क्या चीज है, आइए धीरे धीरे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है
x प्लस आयोटा y। तो इसको अगर मैं आर्गेंड प्लेन पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसका रियल पार्ट हम रियल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट हम इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो यहां पर ये डिस्टेंस कुछ x प्लॉट हो जाएगी, यहां पर ये डिस्टेंस कुछ y प्लॉट हो जाएगी। तो ऐसे करके ये पॉइंट आपका आ जाएगा x, y, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर x, y को। अब थोड़ा ध्यान देंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। ये z है, z को हमने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया x, y से। आइए अब जरा मॉड z की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई दो चीजें अभी तक अपन ने पढ़ ली है, एक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो चीजें पढ़ी है। वैसे मैं बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई केवल तीन ही चीजें होती हैं। कितनी चीजें? सिर्फ तीन चीजें, बस, ज्यादा नहीं। दिमाग खराब करने के लिए तीन ही बहुत हैं। अच्छा सुनो, अभी सबसे पहले मॉडुलस से शुरुआत करते हैं। याद करो मॉडुलस क्या होता है। मॉड z किसके बराबर होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड z को अगर हम ध्यान से देखें, तेरी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है? ये ज्योमेट्रिकली क्या है? ज्योमेट्रिकली क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से दूरी। मॉड z ज्योमेट्रिकली, अब मैं बता रहा हूं ना, अब हम क्या करने वाले हैं। आर्गेंड बाबा ने क्या किया कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दिया। वो उतर आए कि ये पूरी चीज जो है ज्योमेट्रिकली क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। तो अभी तक अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट बनाया है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई चीजें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अभी सबका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। अच्छा लगेगा, धीरे धीरे हंसी आएगी। तो मॉड z बेसिकली डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, यानी मॉड z की अगर हम बात करें तो मॉड z ज्योमेट्रिकली गिव्स डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो मॉड z और कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी फ्रॉम ओरिजिन। आइए मॉड z को थोड़ा और एक्सप्लोर करें, थोड़ा और डिटेल में चले मॉड z को, फिर मैं एक एक पर क्या आता हूं। अच्छा चलो, मॉड z हो गया। मॉड z होने के बाद चलो पहले z कॉन्जुगेट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहले तीनों चीजें देख लेते हैं, फिर मॉड z पर आते हैं। z कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? आइए z कॉन्जुगेट की बात करें और देखें कि z कॉन्जुगेट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। z कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा y। ध्यान रखना, x का साइन चेंज नहीं करना है, आयोटा का साइन चेंज करना है। यानी z कॉन्जुगेट की बात करें तो ये रिप्रेजेंट होगा x कॉमा माइनस वाई से। अब जरा रंग बदल के खुद ही देखें, x कॉमा माइनस वाई क्या है। x कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, जो x कोऑर्डिनेट इसका निकल के आ रहा है वही का वही x कोऑर्डिनेट इसका भी निकल के आ रहा है, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट y होगा, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस वाई हो जाएगा। उत्तेरी, यानी ज्योमेट्रिकली अगर देखना चाहूं, ज्यामितीय दृष्टि से, यानी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आप लोग तो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, कहां हिंदी समझते हैं। उत्तेरी, ये पॉइंट होगा x कॉमा माइनस वाई, यानी अगर इसको z कह दे तो यही z कॉन्जुगेट है। यानी ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट देता है मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल एक्सिस। ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट is mirror image of complex number in real axis। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ज्योमेट्रिकली तीन ही चीजें जुड़ी हुई हैं, तीन चीजें बस, ज्यादा नहीं। उसका मॉडुलस, उसका कॉन्जुगेट, पर तीसरी चीज तो आपको पता ही नहीं। चलो अच्छा, कॉपी करो, तीसरी जुड़ी हुई चीज बताएं और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताएं। कॉपी करिए। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई दो चीजें जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनके बारे में ज्योमेट्रिकल जानकारी आ गई।
कोई अगर बोले कॉन्जुगेट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कॉन्जुगेट ज्योमेट्रिकली देता है मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल एक्सिस। और मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकली क्या देता है, मॉडुलस ज्योमेट्रिकली देता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी फ्रॉम ओरिजिन। आइए एक और चीज तीसरी है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई है उसको देखें। कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जब आप जोड़ेंगे तो ये एंगल, कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर टू ओरिजिन विद पॉजिटिव रियल एक्सिस। यहां वैसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल नापो, क्योंकि एंगल का स्टैंडर्ड नापने का तरीका ही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा जाता है। जैसे एंगल ट्रिग्नोमेट्री में नापे जाते थे वैसे ही नापने हैं, यहां कुछ नया प्रावधान नहीं है। सारे एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापते हैं, वही हमारा रेफरेंस होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लिए जाएंगे, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव लिए जाएंगे। सिंपल बातें हैं जो कि अपन को ऑलरेडी पता है, फिर भी लिख दिया। एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर टू ओरिजिन विद पॉजिटिव रियल एक्सिस इज, ये डॉट क्यों लगा दिया, इसको हटा दो, इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरी और आखिरी चीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई है वो ये है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ARGZ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ARGZ मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन जो एंगल बनाती है। अब ये नहीं पूछना है किसके साथ बनाती है, क्योंकि एंगल नापने का एक ही स्टैंडर्ड है। सारे एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जैसे ट्रिग्नोमेट्री में नापते थे वैसे ही यहां पर भी नापे जाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट Z, अगर ये एंगल थीटा है तो आर्ग्यूमेंट Z कितना हो गया, थीटा। देखो जब अपन अलजेब्रा स्टडी कर रहे थे तो कहीं पर आर्ग्यूमेंट की बात नहीं आई, क्योंकि आ भी नहीं सकती थी। जब तक ये ज्योमेट्री नहीं होगी आर्ग्यूमेंट की बात नहीं होगी। अब यहां पर ध्यान देंगे, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इज द एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर टू ओरिजिन। कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन जो एंगल बनाती है वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। किसके साथ बनाती है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़ दो भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़ दो भैया। कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन जो एंगल बनाती है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। मान लो कोई बोले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 30 डिग्री है, तो खट समझ जाओ 30 डिग्री, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री एंगल बनाती है। यहां पर एक छोटी सी बात यह है कि भाई अगर उसका आर्ग्यूमेंट 30 डिग्री है तो उसका आर्ग्यूमेंट 360 प्लस 30 डिग्री भी है, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा घूम जाएं तो ये एंगल भी यही लाइन देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि आर्ग्यूमेंट इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शन। आर्ग्यूमेंट एक मैनी वैल्यूड फंक्शन है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू थीटा प्लस माइनस 2n पाई। 2 पाई का कोई भी मल्टीपल जोड़ने से और 2 पाई का कोई भी मल्टीपल घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 पाई का कोई भी मल्टीपल जोड़ने से और 2 पाई का कोई भी मल्टीपल घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर थीटा आर्ग्यूमेंट है तो 2 पाई प्लस थीटा भी आर्ग्यूमेंट है, 4 पाई प्लस थीटा भी आर्ग्यूमेंट है, 6 पाई प्लस थीटा भी आर्ग्यूमेंट है। 2 पाई का कोई भी मल्टीपल जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आप घूमकर उसी पोजीशन पर वापस से पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट z कॉम्प्लेक्स नंबर की करोड़ों इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट वैल्यूज में 2 पाई 2 पाई 2 पाई का ही डिफरेंस होता है। कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए एक और चीज बनाई गई है एम्पलीट्यूड। अब सुने ध्यान से, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट,
principal value of argument is called amplitude. इसको लिखते हैं AMPZ. अब सवाल उठता है, गुरुजी ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है? ये तो आपने गजब ही बोल दिया। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब है वो वैल्यू जो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा। ध्यान रखना, माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है, पाई इंक्लूडेड है। अपनी बुद्धि मत लगाइएगा, माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है, पाई इंक्लूडेड है। माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है, पाई इंक्लूडेड है। हाँ, और ध्यान रखना कि एम्पलीट्यूड Z इज यूनिक। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट बहुत सारे होते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि आर्ग्यूमेंट Z इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड Z प्लस माइनस 2n पाई। क्योंकि आर्ग्यूमेंट के तो मतलब बस एंगल, जबकि एम्पलीट्यूड का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल मतलब माइनस पाई से पाई के बीच का। ये तीसरी ज्योमेट्रिकल चीज है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में आप कुछ नया नहीं आएगा। कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, और हम इन तीनों को एक एक करके डीपली ध्यान से देखेंगे। कॉपी करिए आर्ग्यूमेंट की बात। आइए एक बार आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड को एक बार और ध्यान से देख लें, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूज रहेंगे तो दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ये येलो कलर ठीक नहीं है। आओ हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। जेड मान लीजिए हमने ले लिया 2 प्लस मान लो 3 आयोटा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अब सुनो ध्यान से, 2 प्लस 3 आयोटा को जब हम इसमें लिखेंगे तो यहां एक पॉइंट आ जाएगा 2,3। अब ये समझिए कि मान लीजिए ये एंगल निकल के आता है कुछ 30 डिग्री, ऐसा मैं कह देता हूं। वो आएगा नहीं 30 डिग्री, मान लो 30 डिग्री आता है, तो 30 डिग्री इसका एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड Z इक्वल टू 30 डिग्री। अब जो इसका आर्ग्यूमेंट Z होगा उसकी अनगिनत वैल्यू हो सकती है, 30 डिग्री प्लस माइनस 2n पाई। क्योंकि अगर आप यहां पर खड़े हुए हैं तो चाहो 360 प्लस 30 करके यहां पहुंच जाओ, या एक 360 प्लस एक और 360 प्लस 30 करो तो भी यहीं पर पहुंचोगे। तो 30 डिग्री में 360 का कोई भी मल्टीपल जोड़ो, अल्टीमेटली आप इसी लाइन पर पहुंचोगे। तो इसलिए 30 डिग्री प्लस माइनस 2n पाई उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। मान लो हम ले लेते हैं -1 माइनस आयोटा। अब की बार एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट होगा जिस पॉइंट से -1 तो यहां पर एक पॉइंट बेहतरीन आएगा -1, इसको इससे जोड़ दो। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो प्रिंसिपल वैल्यू में आप देखोगे वो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, इस लाइन को किधर घुमाऊं, इधर घुमा के इसके ऊपर लाऊं, इस लाइन को इधर घुमा के इसके ऊपर लाऊं। तो अगर इधर घुमा के लाओगे तो ये सबसे छोटा रास्ता होगा। अच्छा अभी -1 है तो 45 डिग्री है, 90 प्लस 45 135 डिग्री, लेकिन क्लॉकवाइज घूमे तो -135 डिग्री। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर Z1 कह देते हैं तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 है वो आपका बेहतरीन -135 डिग्री हो गया। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है एंगल की वो वैल्यू एंगल की वो वैल्यू जो -पाई से पाई के बीच में हो, उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। जो -पाई से पाई के बीच में हो उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। यूं समझिए, प्रिंसिपल वैल्यू या एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो -135 डिग्री प्लस माइनस एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई। -135 डिग्री भी आर्ग्यूमेंट है। अब यहां पर आप खड़े हुए हैं तो आप ये भी इसका आर्ग्यूमेंट है। अगर आप एक पूरा गोल चक्कर काट के वापस आ जाते हैं तो ये भी इसका आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट कोई भी एंगल हो सकता है, 360 डिग्री कितनी बार भी घूमे फिर वहां पर लैंड अप कर जाए।
जिधर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड साइज एंड साइन वैसा। लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वह यूनिक होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब की वो वैल्यू, एंगल की वो वैल्यू जो -π से π के बीच में है, उसको प्रिंसिपल वैल्यू या एम्पलीट्यूड कहते हैं। और उस एम्पलीट्यूड में 2π का कोई भी मल्टीपल जोड़े या घटाएं, कितनी बार भी घूमकर वहां पहुंचे, उल्टा घूमकर वहां पहुंचे, तो भी वह कहलाएगा आर्ग्यूमेंट। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट। और सिंपल सी डेफिनेशन ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़ दो, वह जो एंगल बनाती है वह एम्पलीट्यूड कहलाता है। जब वह एंगल -π से π के बीच में होगा तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, और अगर वह एंगल ज्यादा बार घूम के आया है तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। कॉपी कर लीजिए। हाँ, चलिए बात करते हैं। ये हो गया आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड की कहानी, जो कि आपको समझ में आ गई। यहां पर एकलौती एक छोटी सी बात जो मैं बताऊंगा, एकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं किया जा सकता, 0 + 0 आयोटा। क्योंकि आर्ग्यूमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन जो एंगल बनाए। अब 0 + 0 आयोटा तो खुद ही ओरिजिन पर है, तो ध्यान रखना है अलग से कि 0 + 0 आयोटा इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर whose argument is not defined। बस इसी का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होगा, बाकी हर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट डिफाइन होगा। आइए अब अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई तीनों ज्योमेट्रिकल चीजें पढ़ ली हैं। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई तीनों ज्योमेट्रिकल चीजें पढ़ ली हैं, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, तीनों चीजें पढ़ ली हैं। आइए इन तीनों चीजों का थोड़ा थोड़ा यूज करें, थोड़ा थोड़ा खेलें इनसे, हल्का हल्का। अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के अलग अलग तरीके, सारे एक ही हैं लेकिन प्रपंच हो जाता है। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आमतौर पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x + i/y लिखते थे। आमतौर पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x + i/y लिखते हैं। यह कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए ध्यान से, अब x + i/y का सिंपल सा मतलब है कि भैया रियल एक्सिस पर x और इमेजिनरी एक्सिस पर y, ये x और ये y। तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये आ गया zx, y। अब मान लीजिए जो इसका मॉडुलस है, मान लीजिए कि जो मॉड z है उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर r से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दूरी r हो गई, और मान लीजिए आर्ग्यूमेंट z को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। ध्यान देना है, ध्यान देना है। मॉड z अगर r हो गया, आर्ग्यूमेंट z अगर थीटा हो गया, तो क्लियरली ज्योमेट्री से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू r cos थीटा हो गई, और यहां से y की वैल्यू r sin थीटा हो गई। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को x की जगह हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, यानी r और थीटा के टर्म में लिख दिया। तो z बन जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। फैशन में इसको r सिस थीटा भी लिखा जाता है। सिस थीटा का मतलब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यह कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। अगर कोई बोले कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख दो, यानी r और थीटा के टर्म में लिख दो, है कुछ नहीं। r का मतलब है मॉडुलस z और थीटा का मतलब है आर्ग्यूमेंट z। अगर कोई बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख दो, तो यानी किसके टर्म में लिखना है? r और थीटा के टर्म में लिखना है। तो ये हो गया r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यानी r सिस थीटा। आर्गेंट बाबा यहीं तक पहुंचे थे, तभी यूलियर बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने यूलियर्स थ्योरम दे डाली। उत्तेरी तो
यूलियर बाबा बोले यूलियर्स थ्योरम। यूलियर बाबा ने बोला, सिद्ध कर दिया कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही ई की पावर आयोटा थीटा होता है। और 10 पन्नों का चैप्टर 1000 पन्नों का हो गया। उन्होंने पता नहीं कैसी तिकड़म लगा के सिद्ध कर दिया, पता नहीं उनकी खोपड़ी में क्या आया कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज ई की पावर आयोटा थीटा। तो यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई की पावर आयोटा थीटा लिख दीजिए, तो आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये कहलाता है यूलर्स फॉर्म, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। यूलियर बाबा के प्रकट होने के पहले, यूलियर बाबा के थ्योरम देने के पहले, जब मैथमेटिशियंस आयोटा की पावर आयोटा देखते थे, दिनों बेहोश पड़े रहते थे, उठते ही नहीं थे। लेकिन यूलियर बाबा आए और उन्होंने साबित किया कि आयोटा की पावर आयोटा तो प्योरली रियल नंबर है, और मैथमेटिशियन फिर बेहोश। आओ देखें, ध्यान देखिए, आयोटा, आयोटा को आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। आप भी हंसेंगे, है नॉनसेंस। इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। यानी आप चाहो तो इसको ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हो। देखो, अगर आयोटा को प्लॉट भी कर दो आप आर्गेंड प्लेन पर, तो आयोटा बिल्कुल यहां पर आएगा। यही है आयोटा, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। इसका आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और आयोटा कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो आयोटा का ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, या ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। अब देखो, आयोटा की पावर आयोटा प्योरली रियल है। अभी तक हमने आयोटा की सिर्फ होल नंबर पावर देखी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर की हर पावर डिफाइन है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में तबाही मच जाएगी, किसकी वजह से? यूलियर थ्योरम की वजह से। देखो, अब यूलियर बाबा बोले, देखो भक्तगणों, आयोटा की, अरे यार रंग बदलना था मुझे, आयोटा की पावर आयोटा ये प्योरली रियल है। नीचे वाले आयोटा को ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख दीजिए। उत्तेरी तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। बचपन में मैडम ने पढ़ाया है, ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम इंटू एन। मैडम की बात सुनो, तो आयोटा स्क्वायर पाई बाई 2, तो ई की पावर माइनस पाई बाई 2। यानी आयोटा की पावर आयोटा प्योरली रियल नंबर है, ई की पावर माइनस पाई बाई 2। यूलियर बाबा इतना ही नहीं, यूलियर बाबा भक्तों पर और हंसे। कुछ भक्तों ने पूछा, रूट आयोटा हम ऐसे 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 करके निकालेंगे, तो यूलियर बाबा धीरे से हंसे। उन्होंने बोला, इसको समझो आयोटा की पावर हाफ, और आयोटा कितना? ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 की पावर हाफ, तो ये हो गया ई की पावर आयोटा पाई बाई 4। ई की पावर आयोटा पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। लो भक्त गणों, इसीलिए यूलियर बाबा ने इसको 1000 पन्नों का बना दिया। तो ये हो गए 3 खतरनाक रिप्रेजेंटेशन। अभी और बातें आएंगी, धीरे 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 धीरे। कॉपी कर ले पहले आप इसको।